जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी की मंजिल पालो। दीपक, ये क्या कह रहे हो? तुम ही मेरी मंजिल हो, सिर्फ तुम। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। मगर प्रिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हमारे दरमियान अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो कभी कम नहीं हो सकता। और तुम्हारे माँ बाप एक मामूली ड्राइवर को कभी अपना दामाद नहीं बनाएंगे। मेरे माँ बाप एक ड्राइवर को नहीं, दीपक को दामाद बनाएंगे। कल तुम्हारी भी पहचान होगी। अपने पैरों पे खड़े होकर तुम भी दौलत कमा सकते हो। पढ़े लिखे होकर नादानों जैसी बातें करते हो। एक जोकर से घबरा गए। प्रिया, जिसे तुम जोकर कह रही हो वो एक तूफान है जो हमारे प्यार की जीवन नैया को उड़ा ले जाएगा। नहीं दीपक, ये वक्ती तूफान है जो 2-4 दिन में टल जाएगा और फिर सब शांत हो जाएगा। तुम मेरी मम्मी को नहीं जानते। वो ऊपर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही नरम है। मौका देखकर मैं खुद ही हमारे बारे में मम्मी से बात कर लूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ प्रिया कि तुम्हारे देखे अनदेखे हर सपने को सच मानने को तैयार हूँ। सच, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वाह, क्या हुस्न पाया है। वाह मोहन बाबू, तेरी किस्मत भी क्या किस्मत है। जेल से छूटे और करोड़ों की जायदाद तेरी झोली में आ पड़ी। वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी। अपुन को ज्यादा नाटक नहीं मांगता क्या? 10 दिन हो गए, अपुन के माल का क्या हुआ? अरे नहीं उस्ताद, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ मेरा मामला बिल्कुल फिट है। तुम्हारा मामला फिट हो या अनफिट, अपुन को अपना 50,000 मांगता है। अरे यूं समझ लो कि तुम्हारे 50,000 दूध पी रहे हैं। अरे तुम दूध पिलाओ या दारू, अपुन जास्ती वेट नहीं कर सकता है क्या? अपुन को अपना पैसा मांगता। तुम्हारे 50 के मैं 2 लाख करके वापस दूंगा। अबे टपोरी, 2 लाख कहाँ से देगा? छोकरी का बाप बैंक में मैनेजर है क्या? शादी हो जाने के बाद सारी दौलत का मैं अकेला वारिस। हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसी बात है, 1-2 पेटी और ले जा। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग। फरमाइए। वो आज सुबह मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि होटल प्लाजा में एक नया डिस्को खुला है। तो मैं क्या करूं? वो कितना अच्छा होता कि हम वहां पर हाथों में हाथ डाल के डांस करते। अब एक काम कीजिए, आप मेरे छोटे भाई भूपी को लेके जाइए। उसको डांस का बड़ा शौक है। भूपी? हाँ? कमाल है, वहां पर तो कपल्स डांस करते हैं, बच्चे नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपनी फ्रेंड शीला के यहाँ पे जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। मैं बहुत जल्दी में। ओके बाय। अरे प्रिया, तुम डिस्को में भूपी को लेके जाना। प्रिया, शिट। एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हारे सारे जरूरी काम मैं करूंगा। क्या बात है, हमारी महबूबा आज बहुत गुस्से में नजर आ रही है। ये प्रकाश का बच्चा तो गले ही पड़ गया है। न जाने मम्मी डैडी पर क्या जादू कर दिया है। वो तो उसे अपने दामाद बनाने पर उतावले हो रहे हैं। हाँ। उनका दामाद यानी तुम्हारा पति? जोड़ी अच्छी रहेगी। मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कोई तरकीब सोचो जिससे इस प्रकाश के बच्चे से छुटकारा मिल जाए। तरकीब तो है मेरे पास, पर एक शर्त है। क्या? एक पप्पी। उफो, पहले तरकीब बताओ। सुनो। वेरी गुड आइडिया। मैं उस प्रकाश के बच्चे को ऐसा नचाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मगर तुमको तो ड्रामा याद रहेगा ना? ड्रामा तो सारा हो जाएगा, पर अब मेरी शर्त पूरी करो फटाफट। बिल्कुल नहीं, नो वे। जिन रातों में नींद उड़ जाती है, क्या कहर की रातें होती हैं, दरवाजों से टकरा। ये जवाहराज कहाँ चले गए? प्रिया के साथ। अच्छा है? हाँ, सुबह तो ऐसे लगता था लड़की प्रकाश को घास भी नहीं डालेगी, और शाम को खुद ही घास चरने चली गई। भाई आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, पल में तोला पल में माशा। शाम को आई और बोली, मम्मी मैं प्रकाश को डिस्को ले जाना चाहती हूँ। उसकी सहेलियों ने कुछ प्रोग्राम बनाया था। डिस्को? हाँ। हाय, आई एम ए डिस्को डांसर। आप तो सटिया गए हैं। कहाँ सटिया गए हैं?
चलो चलो। ये प्रिया, हाँ? ये तुम मुझे कहाँ लेके आई? ये तो तुम मुझे डिस्को लेके जाने वाली थी। ये डिस्को ही है, हैं? ये भगवान जी का डिस्को है। अच्छा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना ही होगा। भगवान का आशीर्वाद? हाँ। लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद में से कौन सी खास बात है? वो आदमी के अंदर की और बाहर की सारी बातें बता देते हैं, और अगर किसी के मन में खोट होती है तो वो दर्शन ही नहीं देते। दर्शन नहीं देते? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी खोट है। नो खोट, नो खोट। एक तो होगी। नो, आई स्वेयर भगवान, नो खोट। अच्छा ऐसी बात है तो मैं दर्शन करता हूँ। बुलाओ अपने भगवान को। अच्छा भगवान जी, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए ना। बालिके, तुम इस पापी को क्यों अपने साथ लाई हो? भगवान जी, ये पापी नहीं है, ये तो मेरे होने वाले पति है। हाँ, इनको आशीर्वाद दीजिए ना, प्लीज गिव हिम आशीर्वाद। इसको कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों भगवान जी, ऐसा क्या दोष है मुझ में? तूने हत्या की है। हत्या? भगवान जी, मेरे को हत्या नहीं की, कोई हत्या नहीं की। तू झूठ बोलता है बालक, मैं तुझे श्राप दूंगा। नहीं नहीं नहीं, श्राप मत दीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे कार के नीचे एक बिल्ली आ गई थी। आई स्वेयर भगवान जी, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलता, आई स्वेयर। तू एक बार जेल भी गया था। जेल में गया था? नहीं, जेल में नहीं, खेलने गया था। नहीं नहीं नहीं, रेल में गया था, रेल में गया था। ठीक है, 101 काली बिल्लियों को खाना खिलाना पड़ेगा। इसके लिए तुम हमें 1000 रुपया दान में दे दो। दो, दे दो, दे दो। मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, 500 है, 500, 500। ठीक है, 500 भी चलेंगे। 100, 200। ये क्या कर रहा है बदतमीज? पूरे 500 चढ़ा। वो 300 मेरी अपनी बिल्ली के लिए। सॉरी भगवान, पकड़ लेना। अब तू ये अंग्रेजी कपड़े उतार दे, वरना तुझे श्राप दे देंगे। जल्दी से कपड़े उतार दो, वरना भगवान जी श्राप दे देंगे। श्राप दे देंगे? हाँ। लेकिन इनके सामने शर्म आती है। उतार दो। अरे जाओ ना। कन्या, तू अपनी आंखें बंद कर ले। अब क्या आदेश है भगवान जी? अब तू अपनी आंखें खोल दे। आंखें खोल दूं? अब वो सामने वाला घंटा बजाओ। कौन सा घंटा? 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 हाँ, सूर्यास्त होने तक इसे बजाते रहना। और अगर उससे पहले आंखें खोली तो तुम अंधे हो जाओगे। अंधा हो जाऊंगा, 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 अंधा हो जाऊंगा। श्री कृष्ण हरे हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे। अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा, हाँ अंधा हो जाऊंगा। श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे। भगवान जी कार में चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? नंगा हो गया। अंकल, वो लोग आ गए। ठीक है बेटे, मैं देखता हूँ। प्रिया बेटे, इधर आओ। तुमने अपने होने वाले पति का अपमान किया। हाँ, मैंने अपमान किया है कि इन्होंने मेरा अपमान किया? नहीं नहीं अंकल, ये झूठ बोल रही है। सॉरी। हाँ, मैंने डिस्को लेकर गई थी। कौन सा डिस्को? कैसा डिस्को? अंकल कोई डिस्को नहीं, ये तो भगवान के पास लेके गई थी। तुम चुप रहो। सॉरी। हाँ, फिर मैंने वहाँ पे 2 कप कॉफी मंगाई। उतने में अंदर से एक लड़की आई और उसने कहा, मैं आई डांस विथ यू। डांस? और इन्होंने कहा, माय प्लेजर। ये कह के वे चले नहीं गए। अंकल, ये झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो। सॉरी। हाँ, बेटे, ये उस लड़की के साथ कमरे में हाथ डालकर डांस करने लगे और मेरी सारी सहेलियां मैं मजाक उड़ाने लगी। फिर मैं रोने लगी और रोते रोते ऐसे चली गई। मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये सच है लाला जी कि मैं बाहर अकेले बैठे बैठे कार में इन दोनों का इंतजार कर रहा था कि अचानक प्रिया जी आई और गाड़ी में बैठ के रोने लगी। ये झूठ बोल रहा है अंकल। तुम चुप रहो। हाँ, फिर मैंने प्रिया जी से पूछा, प्रिया जी आप रो क्यों रही हो? हाँ। तो ये बोली कि प्रकाश जी ने डिस्को में मेरी काफी इंसल्ट की है, तुम चलो शिला जी के यहाँ। और
और फिर मैंने शीला के यहाँ से फोन किया तो पता चला कि ये उस लड़की के साथ बैठ के शराब पी रहा कौन सी है। शराब, कौन सी लड़की, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अंकल मेरा यकीन कीजिए, ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। प्रकाश, हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती। और कान और दिमाग दोनों खोल के सुन लो, ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज पे चलना होगा, समझे? मगर अंकल। बस अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में। और आइंदा अगर अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया तो अच्छा नहीं होगा। सॉरी। हाथ को पटक के चलता है। हाँ बेटे, डैडी मैं सच कह रही हूँ, उस पर यकीन नहीं करना। हाँ सच? हाँ। हे भोलेनाथ, अब एक कृपा और कर दीजिए, ये प्रकाश का बच्चा यहाँ से उड़न छू हो जाए ताकि प्रिया हमेशा के लिए मेरी हो जाए। तथास्तु। ओहो भगवान जी, आप? नहीं नहीं, प्रकाश बाबू आप? जी हाँ, मैं। मंदिर में तो आपने आशीर्वाद नहीं दिया था, मगर हाँ, घंटा जरूर पकड़वा दिया था। मैंने घंटा पकड़ा दिया था? ओहो, मैंने तो आपके हाथ में प्रसाद का केला भी नहीं दिया। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है। तुमने प्रिया के साथ मिलकर जो नाटक रचाया, उसके पीछे राज क्या है, उसका जवाब मुझे चाहिए। नहीं तो इसकी सजा लाला जी नहीं, मैं दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता प्रकाश जी, मैंने कोई नाटक नहीं किया। लाला जी को मैंने वही बात बताई जो प्रिया जी ने मुझे बताई थी। अब ये बात मनगढ़ंत थी या सच, मुझे नहीं पता। मैं तो उनका नौकर हूँ, अब वो जो कहेंगी वही मैं करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम मंदिर में नहीं थे? मंदिर गए तो 1 साल 3 महीने 12 दिन हो गए। अब इस घर की ड्यूटी करने से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। कभी किसी को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को शॉपिंग जाना है। बाय द वे, आपको कहाँ जाना है? बहुत बातें कर लेते हो बच्चू। मेरा शक कभी बेबुनियाद नहीं होता। जिस दिन रंगे हाथ पकड़ लूंगा ना, खाल उधेड़ के रख दूंगा। इससे पहले क्या कसाई खाने में थे आप? वक्त आने पर यह भी बता दूंगा कि मैं कहाँ काम करता था। अल्लाह ये बुतों की बेरहमी, अल्लाह ये बुतों का जुल्म सितम, हम आगे खुदा के कह देंगे, हमसे ये गवारा हो ना सका। आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। आए? घर में जवान लड़की है, कभी उसके ब्याह के बारे में सोचा आपने? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा, वो और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तुम्हें बताओ क्या सोचें? प्रकाश को लंदन से आए कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। आपने कभी प्रिया से शादी के बारे में उससे पूछा? अरे भाई बस इतनी सी बात है तो कल ही पूछ लेंगे, सुबह उससे बात कर लेंगे और शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। अरे दिखला के फिर से शुरू हो गए? नहीं अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं बेटे, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ पंडित को बुलवा के शादी का मुहूर्त निकलवाई दूं। डैडी, किसकी शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है? वो बेटे, तेरी शादी का। हमने फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द प्रकाश की और तेरी शादी कर दी जाए। जी हाँ भाग्यवान, बिल्कुल दुरुस्त है। और बेटे, हमने ये भी फैसला कर लिया है कि तेरे जन्मदिन पर तेरी सगाई का ऐलान कर ही दें। तो फिर आप मेरा ऐलान भी सुन लीजिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पे नहीं करूंगी। बदतमीज, तेरी ये मजा? आंटी, नहीं, लड़की जब सयानी हो जाए तो उस पे हाथ नहीं उठाया करते। दुरुस्त है। तुमको बीच में चमचा बनने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे आपस का मामला है, समझे? ये भी लेकिन बेटी, तेरा रिश्ता प्रकाश के साथ बचपन में हम तय कर चुके हैं। डैडी, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इस गुड्डा गुड्डी के रिश्ते को कोई नहीं मानता। हर लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ये भी तो दुरुस्त है। हाँ। तुम चुप रहो जी। चुप हूँ। पर हम तुझे ये अधिकार कभी नहीं देंगे। प्रकाश से ही तेरी शादी होगी, ये हमारा फैसला है। अगर इस फैसले से तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। डैडी, आप मम्मी को कह दीजिए इन्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं, और अगर इसके पहले ये नौबत आई भी तो ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन इस लफंगे से कभी शादी नहीं करूंगी। क्या दुरुस्त है क्या नहीं, मेरी समझ में कुछ ये नहीं। सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। हाँ, ये भी दुरुस्त है, लेकिन गृह लक्ष्मी, आज जमाना बदल चुका है। हमें जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बच्चों से प्यार से काम लेना चाहिए। हाँ आंटी, अंकल ठीक कह रहे हैं। प्रिया को जिद से नहीं,
प्यार से जीता जा सकता है। ये भी दुरुस्त है। प्रिया, प्रिया डार्लिंग, स्वीटी पाई, स्वीटी पाई। She's in bathroom. प्रिया।